नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज़ होंगे, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में मेनली हम बात करने वाले हैं केमिकल बेसिस पे मैटर के क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट हमने देखा था कि फिजिकल बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ था, वो था सॉलिड लिक्विड गैस में। दो और स्टेट हमने देखे थे, प्लाज्मा, बोसॉन, कंडेंसेट। लेकिन आज ये जो सेकेंड चैप्टर है हमारा, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में। मतलब हमारा मेन ये जो टॉपिक है, मतलब मेन ये जो चैप्टर है, ये एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के ऊपर ही फोकस्ड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, कंपाउंड्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मिक्सचर्स डिफरेंट काइंड्स के हैं तो उनका सेपरेशन कैसे किया जा सकता है। इन सारे बातों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि है फर्स्ट पार्ट इज मैटर। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, मैंने चैप्टर का नेम लिख दिया इज मैटर अराउंड अस प्योर, और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो मैटर को जब हम केमिकली क्लासिफाइड करते हैं तो उसे दो पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है इम्प्योर और दूसरा पार्ट जो है वो है प्योर। इम्प्योर में आता है मिक्सचर्स। कौन सा मिक्सचर? खाने वाला, चूड़ा बादाम वाला, और वो भी मिक्सचर ही है। और प्योर में आता है कंपाउंड और एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैटर जो क्लासिफाइड हो रहा है केमिकल बेसिस पे, तो इम्प्योर और प्योर में हो रहा है। इम्प्योर में मिक्सचर्स आते हैं, प्योर में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आते हैं। तो मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिर मिक्सचर्स का हम टाइप देखेंगे तो मिक्सचर्स में आपका होमोजीनियस आ जाएगा और हेट्रोजीनियस आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जब आप क्लास 8 में या 7 में होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्योर सब्सटेंस के बारे में कि दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज द प्योर सब्सटेंस। मतलब कि वैसे सब्सटेंस जो कि एक ही जैसे पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। मतलब कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एलिमेंट्स आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम्स होता है। तो एटम्स के मिलने से, एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से, एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से जो भी मैटर का फॉर्म तैयार होता है वो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स है। जबकि कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपाउंड्स में आएंगी। ये मॉलिक्यूल्स के प्योर, मतलब कि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हुए हैं कंपाउंड। और एलिमेंट्स में क्या है? जो एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से बने हुए हैं। जैसे अगर हम देखिए इसका एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें जो है वो एलिमेंट्स है। जैसा आपने पढ़ा होगा, पहले देखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नेचर में 118 है। अब कुछ उससे ज़्यादा है, तो 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है और बाकी के कुछ एलिमेंट्स जो है वो मतलब तैयार किए गए हैं, लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं। तो
एलिमेंट्स जो है वो एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से बने होते हैं, यानी कि अगर हम इनको कितना भी डिवाइड करते जाए तो फाइनली हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको कि और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो वहीं से एलिमेंट्स का डिफिनेशन भी मिलता है, एलिमेंट्स का डिफिनेशन भी वहीं से मिलता है कि एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which are made up of the same kind of atoms and which cannot be further subdivided। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बना हुआ है, जिसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी फिजिकल मेथड से हम इसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, केमिकल मेथड से भी हम इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अगर हम आयरन लें और आयरन का कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर दे तो वो हमको आयरन ही मिलेगा। गोल्ड ले और गोल्ड का कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर दे, एटम्स तक पहुंच जाए तो वो हमें गोल्ड ही मिलेगा, वो अपने आप में प्योर है। ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स पे ही बात करते हैं यार। आज बेसिक बात करते हैं, जो आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स का डेफिनेशन लिख दिया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट डाउन कर सकें। An element is a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances and an element is made up of same kind of atoms। मतलब इसमें दोनों डिफिनेशंस को ऐड कर दिया कि आपका व्यू जो है वो क्लियर हो। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है एलिमेंट, और इससे और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है, और साथ साथ में ये सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बना होता है। अब आपको ये याद होगा कि एलिमेंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया किसमें, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और मेटेलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको कुछ कुछ याद होगी, उन सारी प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगी, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद फिर पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो हो गई आपकी सोनोरस होना मेटल्स का, सोनोरस। ठीक है, फिर 6 प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 7 प्रॉपर्टी है लस्टर, 8 है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर पहले हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मेलिएबिलिटी है। तो मेलिएबिलिटी क्या करता है, मेलिएबिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इन विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, या ऐसे कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग इज सेड टू बी द मेलिएबिलिटी। ठीक है, और मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे उसका आंसर। तो मेलिएबल हो गया कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को थिन शीट्स में मतलब बीटेन किया जा सकता है। जैसे बहुत जगह पे आपने देखा होगा मेटल्स का यूज, बहुत सारे डब्बों के ऊपर वो ऊपर से रैपर उसका लगा हुआ रहता है, एल्युमिनियम फॉइल होता है, तो ये मेलिएबिलिटी की वजह से ही है। सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है, वो है डक्टिलिटी। Means ductility is that property of the metals in which the wires can be drawn from them। पतले वायर्स निकाल जा सकते हैं। आपने देखा है कॉपर का वायर, आपने देखा है सिल्वर का वायर, आपने देखा है एल्युमिनियम का वायर, तो कई तरीके के वायर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं अलग अलग मेटल से। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से मेटल से वायर जो है वो बनाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मेटल्स की जो है वो हाई होती है।
हाई डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे आयरन का जो डेंसिटी है, आयरन की डेंसिटी जो है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 7800 kg पर मीटर क्यूब। 7800 kg पर मीटर क्यूब का मतलब समझ में आया? अगर हमारे पास में कोई आयरन ब्लॉक है जो 1 मीटर क्यूब का है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर हाइट का एक आयरन ब्लॉक है, तो उसका मास जो है वो 7800 kg होगा। समझ जाओ कितना ज़्यादा है। अगर इसका कंपैरिजन करें वाटर के साथ में, तो वाटर की डेंसिटी जो है वो है 1 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास में अगर वाटर किसी कंटेनर में रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो उसका जो मास होगा वो 1 kg होगा। तो कंपेयर कर सकते हो कि 1 kg और 7800 kg पर मीटर क्यूब तो कितना ज़्यादा है। इस वजह से ही आयरन जो है वो वाटर में डूब जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिर बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें कि दे कैन बियर अ लॉट ऑफ लोड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, बिना टूटे हुए वो बहुत सारे लोड को बियर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे कंक्रीट को अपलिफ्ट करना होता है, वहाँ पे जो वायर्स लगे हुए रहते हैं वो मेटेलिक चेन होते हैं। वो मेटेलिक चेन रोप के फॉर्म में भी होता है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, तो वो बिना टूटे हुए और हेवी कंक्रीट जैसे मटेरियल्स को भी नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। यानी कि उनकी लोड बेयरिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ का हाई होना। सोनोरस आपको अच्छे से याद होगा। सोनोरस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच दे कैन प्रोड्यूस द हैमरिंग, दे कैन प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हैमरिंग। ठीक है, फिर है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल्स का हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं तब तक वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, इसलिए उनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। फिर है लस्चर। लस्चर का मतलब होता है साइनी अपीयरेंस। मेटल्स की एक साइनी अपीयरेंस होती है, अपने आप में एक लस्चरस होते हैं। ठीक है, और फिर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी में दोनों चीज़ आ गया। कंडक्टिविटी में आ गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी। थर्मल मतलब कि हीट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं, और अगर इसका उल्टा चला जाए तो सारी प्रॉपर्टीज अगर नहीं फॉलो होती है तो वो नॉन मेटल्स में आ जाएंगे, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। जैसे नॉन मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं होते हैं, अगर उनको हैमरिंग किया जाएगा तो वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, क्योंकि उनसे वायर्स हम नहीं ड्रॉ कर सकते, उनसे वायर्स नहीं बना सकते हैं। डेंसिटी नॉन मेटल्स की कॉम्पैरेटिवली लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होता है, वो ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकते। जैसे ही लोड उनको मिलेगा तो एक सर्टेन लिमिट आते ही वो टूट जाएंगे। सोनोरस नहीं होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन? मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका कॉम्पैरेटिवली काफ़ी लो होता है मेटल्स के कंपैरिजन में, सॉरी नॉन मेटल्स सोनोरस वाले में। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी उनका लो होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। लस्चर जो है यानी कि उनका साइनी अपीयरेंस नहीं होता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया। कंडक्टिविटी जो है यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या थर्मल के, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए जैसे ग्रेफाइट है। तो आपका काम ये है कि सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और एक्सेप्शंस को या एग्जांपल्स को मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे मेलिएबल है तो मेलिएबल विच मेटल इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल, और अगर उसका कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में है तो वो क्या है। तो ये आपका वर्क है, आपको फाइंड करना है और फिर उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो मेटल नॉन मेटल की बात हमने कर ली। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर है मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स वो हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की, मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। यानी कि
ना तो वो कम्प्लीटली मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना ही नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये 3 पार्ट में आपके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन प्रॉपर्टीज़ पे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे एक करके बात कर लेते हैं। मेन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि एलिमेंट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट कंपोजिशन, मतलब कि उनका जो कंपोजिशन है वो सभी जगह इक्वल रहता है। जैसे कोई हमने अगर एलिमेंट उठाया तो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे एलिमेंट्स में एटम्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं और कहीं पे कुछ दूसरे डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं उनका होमोजीनियस होना बताता है कि उनका नेचर जो है वो यूनिफॉर्म है, सभी जगह एक जैसे ही एटम्स हैं। फिर एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये भी है कि एक एलिमेंट है तो वो एक ही तरीके के एटम्स के मिलने से बना हुआ होगा। जैसे कि अगर गोल्ड है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो गोल्ड के ही हैं, अगर सिल्वर है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सिल्वर के ही होंगे। तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स के ही मिलने से बना हुआ होगा। फिर डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc। किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस समथिंग, 1537 और समथिंग। बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनका डेंसिटी हो गया, उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती हैं। क्यों फिक्स्ड होती हैं वो यहाँ पे है, क्योंकि उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं तब तक उनका स्टेट चेंज नहीं हो सकता है। तो कहता है कि एटम्स इन एलिमेंट्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही उनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होती है, और तभी वो चेंज हो सकती है जबकि उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ा जा सके। तो नॉर्मल स्टेट में वो फिक्स्ड अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। तो ये सारा हो गया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि किस तरीके से मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में आज हम पहला टॉपिक लेके चल रहे थे जिसमें एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की, एलिमेंट्स देखा, एलिमेंट्स के एग्जांपल्स देखे। इसमें भी एलिमेंट्स के एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। और देखा हमने कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है और एलिमेंट्स को किस तरीके से मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कंपाउंड्स की और कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ की, कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं।